तो अब करते हैं रीनीट 2023 मणिपुर का पेपर। लेट अस बिगिन। ठीक है, वीडियो के बीच बीच में जो टास्क होंगे उसको पूरा करना, तभी तुम इस वीडियो को 100% यूटिलाइज कर पाओगे। पहला सवाल हमारे सामने था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कलर लगाना है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पॉज करके ट्राई कर लो। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? अगेन टेक्निक क्या सिखा रखी है तुमको? ऑप्शन एलिमिनेशन इज द किंग। क्लोरोफिल ए का क्या लगाओगे तुम? ऑप्शन एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं। क्लोरोफिल ए में सर 2 4 3 3 है। अगर एक चिपका दे अपन क्लोरोफिल ए का तो ब्लू ग्रीन चिपका सकते हो। तो अगर मैं ब्लू ग्रीन चिपकाने पर जाता हूं तो ये उड़ गया और ये उड़ गया, तो A3 और B3 चला गया मेरा। ठीक है, सेम सेम है। क्लोरोफिल बी को मैच करोगे तो येलो ग्रीन है, बी का 2 कर लो और इसी के साथ ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला है डबली, बहुत ध्यान से पढ़ना, टेक्निकल सवाल है, गलती हो जाएगी। कि डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। अब इसमें हम काफी बार भावुक होकर ना एनाफेज लगा देते हैं, जो कि गलत है। सून आफ्टर क्या होगा? मेटाफेज के साथ जाएंगे। अगला क्या है? एक मिनट रुको जरा, मैं खुद का वीडियो छोटा कर लेता हूं क्योंकि सवाल बीच में कट जा रहा है। हाँ ठीक है, अब सुनो। लिगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ द। ऐसा ही क्वेश्चन क्या पिछले पेपर में भी था? टिट्टो काइंड ऑफ सेम सवाल था। उसमें BMH1 साल 1 दोनों पूछ लिया था। तो अगर मैं टेट्रास PBr322 का डायग्राम रटा होना चाहिए, BMH1 साल 1 TTR के साइड से। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। अगला, विच क्लास ऑफ एल्गी फ्यूकोजैंथीन और फाइकोइराइथ्रीन, इराइथ्रोस यानी कि रेड, यानी कि रेड एल्गी, तो ये तो रोडोफाइसी होगा। ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। अब फ्यूकोजैंथीन मेरा ब्राउन एल्गी में होता है। सिंपल फैक्चुअल सवाल। अगला, plants offer rewards to animals in the form of pollen and nectar and the animal facilitate the pollination process. This is an example of आखिरकार क्या? कमेंसालिज्म, म्यूचुअलिज्म। देखो सिंपल सी बात, ये म्यूचुअल रिश्ता है, दोनों का फायदा ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। रिवार्ड्स की हम बात करेंगे तो अगला, इनमें से किसमें पॉलन ग्रेन्स वायबल फॉर मंथ्स? तो मही, देखो तुमने सुना होगा राइस एंड व्हीट में कुछ समय के लिए है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा रोजेसी की, बात करूंगा सोलेनेसी की, बात करूंगा लेज्यूमिनोसी की, बात करूंगा, तो इसमें मंथ्स की वायबिलिटी ऑप्शन 2 के साथ निकल के जाएंगे। अगला, द स्पीशीज ऑफ प्लांट दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पीशीज इन ए कम्युनिटी इज सेड टू बी आखिरकार क्या? तो बेसिकली देखो कि एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्लेइंग स्पीशीज जो भी होंगी मेरे पास, दैट इज ऑलवेज माई क्या? कीस्टोन स्पीशीज। ऑलवेज रिमेंबर द टर्म। इसके बारे में चर्चा कहां पे हुआ? तुमने पॉल एलरिक का हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, तो उसी के साथ लिंक करके करना था। अगला, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना कब था? अपना जाइगोटीन में, पैकेटीन में क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड अपीयरेंस ऑफ कायाज्मा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज्मा। तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन फोर्थ। और इसके साथ चलते हैं आगे, डिलीटेड सिलेबस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एलरिक कंपेयर्ड द रिवेट्स इन एन एयरप्लेन टू। तो पॉल बाबा ने ये कहा था कि जो रिवेट्स है ना वो अलग अलग स्पीशीज हैं। तो उन्होंने ये कहा ना कि चलो मान लो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ, फर्क नहीं पड़ा, 2 हुआ, फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब 100 हो जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। तो वही है कि अल्टीमेटली रिवेट्स रिप्रेजेंट स्पीशीज विद इन अ जीनस। चलो टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करो, पॉल बाबा कौन से कॉलेज से पढ़े हुए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से थे, कहाँ के इकोलॉजिस्ट थे वो? कमेंट करना टाइम स्टैम्प के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला, मैच द फॉलोइंग है। अगर मैं कौन सा रेशियो लेना है, मुझे फिनोटाइपिक रेशियो लेना है, ट्राई कर लो पॉज करके तुम अपना, है ना? तो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 है, तो ए का करना है 3। एलिमिनेट एलिमिनेट, ये तो हो गया, क्या ही बोलूं अब मैं। और अगर मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस का 9:3:1 और टेस्ट क्रॉस का 1:1, दूसरा भी हो सकता है बट हाँ 1:1 सबसे सही है यहाँ पर। इनकम्प्लीट का 1:1, तो देख लो भाई, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे फिर से एक मैच द फॉलोइंग। देखो रीनीड जब भी हो रहा है एक ट्रेंड मुझे क्या दिख रहा है, भर भर के मैच द फॉलोइंग है। अब मुझसे पूछ रहा है प्रोटीन, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ए का 4 करो, एलिमिनेट एलिमिनेट, 2 ऑप्शन उड़ गया। अगला देखते हैं अपना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड में फोस्फोडाइस्टर चिपका दो, सी का 2 कर लो, सी का 2 कर लिया, आंसर आ गया। खेलो मगर स्पीड में, दिमाग से। आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑक्सिन एंड आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन डिस्कवरी। ऑक्सिन में तुमने सुना होगा अवीना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, है ना? दैट इज बिकॉज ऑफ क्या? अल्टीमेटली क्या है? फोटोट्रोपिज्म। ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। कैलोट्रोपिस में एस्टिवेशन कैसा होता है? याद करना है भाई, सिंपल सा फैक्ट है, वाल्वेट होता है तो होता है, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये तो है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्या? Rubisco is the most abundant enzyme in the whole biosphere. That is true. Photorespiration is not happening in C4 plant. That is also true. तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, दोनों अपनी जगह पर करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन 1 के साथ हम निकल करके जाएंगे। बढ़ते हैं आगे।
कंसिडर द फॉलोइंग टिश्यूज इन द स्टेलार रीजन। स्टेलार समझते हो, ऑल टिश्यूज इनसाइड एंडोडर्मिस इज द स्टिले। सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं, अपने को लगाना है पोजीशन फ्रॉम पिथ टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैं ये वैस्कुलर कैम्बियम पकड़ लेता हूं इस लाइन को, तो सबसे अंदर मेरे पास चला जाएगा प्राइमरी जाइलम, फिर यहां पर आएगा सेकेंडरी जाइलम। ऐसे ही मेरा सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम, ये ऑर्डर है, क्योंकि ग्रोथ ऐसे ही होती है ना, यहां से बाहर नए सेल, यहां से अंदर नए सेल। तो लगा लो पी एक्स एस एक्स एस पी पी पी, कौन सा करेक्ट आंसर है, अब खोजना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, देखते हैं। पहला प्राइमरी जाइलम होगा, तो ए को फर्स्ट कर दो, एलिमिनेट कर दिया। प्राइमरी जाइलम के बाद मेरे पास आएगा सेकेंडरी जाइलम, फिर बी होना चाहिए, दोनों में बी है। उसके बाद आएगा मेरे पास सेकेंडरी फ्लोएम, फिर डी आना चाहिए, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे, डिलीटेड सिलेबस है। अगला क्या, फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी। ये तो तुमको चार्ट दे रखा हो एनसीईआरटी में, एक पीले रंग का डब्बा बना है, लेफ्ट साइड में देखा होगा तुमने, बड़ा सा लास्ट चैप्टर के एंड में। तो फैटी एसिड्स कनेक्टेड वाया एसिटिल कोएंजाइम में, अगेन टू बी रट्टाफाइड, नो लॉजिक हियर। आगे बढ़ते हैं, अगला है ये इन्युलिन, बहुत अति पित्त। तुम देखो ना, रीनीट का मतलब ये नहीं कि भयंकर भयानक पेपर आएगा, पेपर कैसा भी आ सकता है, हमें अपने आप को बहुत ही खतरनाक पेपर आएगा, ये दिमाग में बोल के तैयार करना है। ये ऊटपटांग वीडियो मत देखा करो, पेपर टफ आएगा, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, इजी आएगा। जैसा आएगा तुम निपटा के आओगे, हम मिलके निपटाएंगे। तो इन्युलिन, फ्रक्टोस। आगे, हेटेरोजाइगस, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन काइंड ऑफ, पर ये नहीं, एक और मैं देख रहा था अभी पेपर, इसके बाद वाला और प्यारा है, इसको ट्राई करते हैं। हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर, तो हेट्रोजाइगस है, क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस प्लांट विद व्हाइट फ्लावर। कह रहा वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, तो मतलब कैपिटल वी स्मॉल वी का क्रॉस, स्मॉल वी टेस्ट क्रॉस है। तो अगर 40 प्रोजेनी बन रहे हैं तो 20-20 का रेशियो चला जाएगा, 20 वेयर वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस्ड व्हाइट फ्लावर्स, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स एट अ गिवन टाइम एट अ गिवन ट्रॉफिक लेवल इज व्हाट आई एम गोइंग टू कॉल एज, क्या मेरा स्टैंडिंग स्टेट के नाम से मैं इसको जानता हूं। आगे, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कहां से आता है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज दैट इज कहां से आता है? थर्मस एक्वाटिकस दैट वी कॉल एज टाक पॉलीमरेज, ठीक है। तो दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। आगे, फैक्चुअल है, रट्टा मारना है अल्टीमेटली। तो अगर मैं बात करता हूं सिलॉप्सिडा की, तो वो सिलोटम है ना। यानी कि अगर मुझे लगाना हुआ आंसर, तो मैं सी का वन करूंगा, सी का वन, एलिमिनेट एलिमिनेट। एडियांटम शायद पिछले पेपर में भी था, टेरोप्सिडा करेंगे तो ए का 3 करेंगे, तो ए का 3 के साथ सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मतलब फैक्ट है इसमें भी, और ये रिपीट हुआ लगातार, देखो 23 में भी आया, 24 में भी आया री पेपर्स में। आगे, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं ना, तुम लेजेंडरी क्वाड भी करो साथ में, वो जो मैंने 10 साल के पीवाईक्यूज बना रखे हैं, अल्टीमेट है भाई, करना ही करना है। आगे, what will happen if fresh water leak gets contaminated by addition of polluted water with high BOD? कुछ लोग कहेंगे डिलीटेड है, मैं चाहता हूं तुम ट्राई करो, कर लोगे। सोचो, अगर मैं हाई बीओडी वाला पानी डाल दूंगा, इसका मतलब पोल्यूटेड पानी डाल रहा हूं, अगर मैं पोल्यूटेड पानी डालूंगा तो पानी का जो डीओ है वो अफेक्टेड होगा, डीओ कम होगा, तो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इज गोइंग टू क्या, डिक्रीज, तो मछली मर जाएगी लास्ट में। देखो, हाई बीओटी मतलब ऑर्गेनिक मैटर जाता है, अब ऑर्गेनिक मैटर मैं पानी में बढ़ाऊंगा, अगर नदियों में बढ़ाऊंगा तो उसको ऑर्गेनिज्म खाने आएंगे। वो कहाँ से खाने खाते वक्त जब उसको डाइजेस्ट करेंगे तो पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन यूज करेंगे, तो डीओ घटता चला जाएगा, जिस वजह से मछली मर जाएगी भाई। आगे बढ़ेंगे क्या, ये डिलीटेड है। अगला, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ गिटोनोगमी। अब गिटोनोगमी अगर जेनेटिकली देखो तो सेल्फ है, पोजिशनली देखो तो क्रॉस पॉलिनेशन है। अगला, फिर से मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन से देख लेते हैं, 1 2 3 4, ए मिला हुआ आंसर आएगा। अगर मुझे ऑक्सिन चिपकाना हो तो ऑक्सिन इज फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल लगा सकते हो, ए का 4 कर लो, वही तुम्हारा आंसर है। देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी भी मैच करा देता हूँ, जिबरलिक एसिड की बात करोगे तो लेंथ ऑफ फैक्ट है, देखो, और ये तुम्हें ना, मतलब मैंने ना एक काम करना, इसी चैनल पर तुमको मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी वन शॉट, करीब 5 घंटे का, 3 घंटे की वीडियो है, एक एक पॉइंट कवर्ड है, उससे बाहर एक शब्द नहीं आता पीजीआर में, तो खासकर। आगे बढ़ेंगे क्या, हाउ मेनी टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग ईच टीसीए साइकिल, तो अगर तुम एक बार टीसीए साइकिल घुमाते हो तो 2 बार मेरा डी कार्बोक्सिलेशन होता है, और 4 बार मेरे पास, मेरे को वो देख, डिहाइड्रोजनेशन की मैं वो पढ़ते हो ना स्टेप, NADH2 FADH2, 3 NADH2 और एक FADH2, एक GTP और 2 CO2, तो नंबर ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन कितना हो जाएगा, 2 डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। आगे, फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कैलोट्रोपिस हैज आखिरकार क्या, दे आर मेकिंग समथिंग कॉल्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। फैक्ट है, पता होगा ना कि इसको बकरियां नहीं चढ़ती, क्यों नहीं चढ़ती, क्योंकि उसके अंदर बड़ा जहरीला तत्व आ जाता है। आगे,
नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग। पॉज करके सोच लो। लॉजिक बहुत सिंपल है ना, अपने को याद होगा PIPOZY है। अब आई जीन मेरा बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर जाता है ऑपरेटर पर, जाता है ऑपरेटर को ब्लॉक कर देता है। तो अल्टीमेटली व्हाट इज ब्लॉकिंग? रिप्रेसर प्रोटीन इज ब्लॉकिंग। इस प्रकार के रेगुलेशन को, यानी कि अगर रिप्रेसर बनता है, रिप्रेसर जाता है और ऑपरेटर को ब्लॉक करता है और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, ऐसे रेगुलेशन को हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। वैसे इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम आगे। द लास्ट, छी 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 छी, क्रोमोसोम 1 था। चलो मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताओ कौन से साल में, कौन से महीने में ये जाके पूरा हुआ। What was the year and what was the month when this HGP was totally completed? आगे, सिंगल बेस पेयर बीटा ग्लोबिन चेन 26 में भी आया था। सिक्स्थ कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन चेंजेस फ्रॉम GAG टू GUG, दैट इज अ क्लासिक केस ऑफ सिकल सेल अनीमिया। अगला, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट पोलीआर्च एक्सार्च, रूट है, एक्सार्च है तो रूट है। पोलीआर्च कंडीशन है, मतलब 6 से ज्यादा वैस्कुलर बंडल्स हैं, तो मोनोकॉट रूट की कंडीशन है, याद रख। आगे, इन अ पी फ्लावर 5 petals आर अरेंज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड मैनर विद 1 posterior 2 lateral 2 anterior। मतलब क्या, ये तुमने पढ़ा होगा ना अरेंजमेंट, तो ये स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तुमने, विंग्स पढ़ा होगा तुमने, और कील पढ़ा होगा तुमने। वही पूछ रहा है तुमसे और वही आंसर लगाना है खुशी खुशी और आगे बढ़ना है। मटर का अरेंजमेंट है, इसको ऐसा भी पढ़ा होगा तुमने, 1+2+2 फ्यूज्ड अरेंजमेंट। आगे बढ़ेंगे क्या? डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस, डिलीटेड सिलेबस। अच्छा, इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीटोफाइट। तो BCAC, सी क्या है? मियोटिक डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल। भाई ये सबसे पहले होगा, ट्रू मतलब लिख रहा हूं मैं, दिस शुड बी माय फर्स्ट इवेंट। तो एलिमिनेट कर दो इसको और एलिमिनेट कर दो। अब एक बार मियोसिस हो गया तो ई क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन, ये तो बहुत बात की बात है भाई, आंख बंद करके सेकंड लगाएंगे। हाँ, वही सही है। ऑप्शन देखो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन को, तुम्हें भी नहीं पढ़ना। दिमाग से खेलो ना, स्मार्टली खेलो, मतलब लेबर इंटेंसिव काम क्यों करते हो? इतना बढ़िया दिमाग आया इवॉल्व होकर के, दिमाग से खेलो। अपने को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ठीक है? बाकी ऑर्डर सही है। आगे बढ़ते हैं क्या? अब कानामाइसिन एंटीबायोटिक है, अगर मैं इसकी कानामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा और ये सेलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करेगा, राइट? तो ए का 2 करो, डी का 4, कोई ऑप्शन है? डी का 4, ये तो सिंगल मैचिंग से डन है। अब देखो सर, कैनामाइसिन कहाँ है एनसीईआरटी में? डायरेक्टली शायद नहीं लिखा है, तुम लेकिन लिंक कर लो ना वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन के साथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू स्टेटमेंट है? मोस्ट एल्गल जेनेरा डिप्लॉन्टिक, गलत है, हैप्लॉन्टिक होते हैं। मोस्ट ब्रायोफाइट डू नॉट हैव हैप्लो, ये भी गलत है, ज्यादातर के पास हैप्लो डिप्लॉन्टिक साइकिल ही होती है। ऑल टेरिडोफाइट डिप हैप्लो, मतलब सबसे सही ऑप्शन यही बैठ रहा है मेरे पास, क्योंकि सीड बियरिंग प्लांट्स में हैप्लॉन्टिक नहीं डिप्लॉन्टिक होगा। तो मैं ऑप्शन, अब देखो कोई एक्सेप्शन होगा तो ऑनेस्टली बताओ, मुझे भी नहीं याद अभी, है ना? तो अपना काम चलाओ ऑप्शन एलिमिनेशन से, जो सबसे सही है वो मैंने मार्क करा दिया। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, इनमें से लैटरल मेरिस्टेम कौन है? देखो लैटरल मेरिस्टेम जो गर्थ बढ़ाए, मोटापा बढ़ाए, तो एक्सिलरी बड तो नहीं है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम नहीं है, फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर सही सिलेबस में है, बिल्कुल है, पढ़ना है इसको। तो BCD ओनली के साथ निकल के जाएंगे। आगे, ये बहुत प्यारा सवाल था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, अभी मैं देखता हूं क्या है इसमें। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड एंड रेड फ्लावर was crossed with a plant homozygous for green seed and white flower. F1 प्लांट सेड येलो सीड एंड पिंक, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि येलो सीड है और ग्रीन सीड है, तो अगर तुम येलो और ग्रीन का क्रॉस करते हो तो तुमको F1 की प्रोजेनी में मात्र येलो सीड मिल रहा है, मतलब ये कंप्लीट डोमिनेंस है। तो अगर मैं इसको सेपरेटली लिखूं तो ये काइंड ऑफ ये क्रॉस है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जो कि मुझे येलो ही सीड दे रहा है। पहला फंडा क्लियर? आई एम गेटिंग टू नो हियर कि यहां पर मेरी कंप्लीट डोमिनेंस है। दूसरा केस देखो, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को जब मैंने क्रॉस करा तो मेरे को पिंक मिला, मतलब मैं कैसे लिखूंगा? कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर, क्या मिला मुझे? कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मेरे को क्या मिल चुका है? पिंक मिल चुका है, यानी कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब जब मैं इसको अगली जनरेशन में जाऊं, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो फिनोटाइपिक रेशियो मुझे मिलेगा 3:1। और यहां में आगे, अब इसको कुछ लोग शॉर्टकट फॉर्मुला ही बनाते हैं, आई वोंट प्रीफर दैट बिकॉज आई टेल यू कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब अपना कैपिटल आर स्मॉल आर का फर्दर क्रॉस कराओगे तो मुझे याद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो 1:2:1 मिलेगा। अब सर फिनोटाइपिक कैटेगरीज कैसे निकालेंगे? हाउ मेनी फिनोटाइपिक कैटेगरीज? तरीका बहुत सिंपल है, देखो 3:1 है, 1:1 है,
मैं तुमको फाइनल फिनोटाइपिक रेशियो बताता हूँ। 3:6 3:1:2:1। कैसे किया? ऐसे किया, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सीखा। किसी को नहीं आता तो जेनेटिक्स हैक्स देखो। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कैटेगरीज हो गए, तो उसी हिसाब से लगा दोगे आंसर। अगर यही कंप्लीट डोमिनेंस का केस होता तो आंसर 4 होता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास आता 9:3:3:1, तो 4 फिनोटाइपिक कैटेगरीज बनते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। बहुत प्यारा सवाल था। वो बच्चे कहते हैं ना सर जेनेटिक्स का ऐसा सवाल कहाँ आता है, देखो आया था मणिपुर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो देखो पहले ही गलत है। डिटर्मिनेट नहीं होता, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है पौधों में। महा अति पिति। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो बड़ा फास्ट कर। तुम्हें भी यही सिखाना चाहता हूँ। मतलब यूट्यूब समाज पे तुम्हें ऐसा कंटेंट कम मिलेगा जहां तुम्हें इसके लिए ट्रेन करे। ठीक है, तो यू हैव टू गेट ट्रेन इफ यू वांट टू गेट ग्रेट रिजल्ट्स। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफाशियन? पढ़ लेते हैं। नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमरस सेल सही है। टीडीएनए इनटू प्लांट सही है। डिलीवर जीन इन प्रोकैरियोट में कोई डिलीवरी नहीं है भाई, यूकैरियोटिक सिस्टम है, थर्ड के साथ जाओगे आगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज ट्रांसक्रिप्शन सही है। A transcription unit in DNA defined primarily by three regions in the DNA: promoter, structural, terminator। बिल्कुल ही सही बात है, assertion भी सही है, assertion कह रहा हूँ। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर एब्सोल्युटली ट्रू। आगे बढ़ते हैं। विच, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर 2p और 35s की बात अल्टीमेटली मैं करता हूं, तो मैं क्या आंसर लगाऊंगा, ध्यान से देखना। तो तुम्हें याद होगा द अनइक्विवोकल प्रूफ, याद है? इसके रेडियो एक्टिव वर्जन लिए गए थे। जो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, T2 फाज लिया गया था, इकोलाई बैक्टीरियम लिया गया था। तो हम हर्शी चीज एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखना। दी अल्ट्रा फेमस। कमेंट से बताओ इसका ईयर क्या था, फटाफट बताना। आलस मत करना, कमेंट में अलग से बताओ दिस वाज द ईयर सर, है ना? इसमें आलसी बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। इनमें से कौन सा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ध्यान से पढ़ो। बोथ एटीपी एनएडीपीएच सिंथेसाइज ड्यूरिंग नॉन, सही बात है भाई, दोनों बनता है। इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव प्रोसेस कंपैरेटिवली। स्ट्रोमा लैमेला लैक्स पीएस2 एनएडीपी रिडक्टेज, ये भी सही बात है। ग्रेना लैमेला है बोथ पीएस1 पीएस2, ये भी सही बात है। साइक्लिक साइक्लिक में सिर्फ एक इन्वॉल्व होता है और वो मेरा पीएस1 है और इट इज लेस प्रोडक्टिव। अब साइक्लिक प्रोसेस कहां हो सकता है? ग्रेना थैलेकॉइड में हो सकता है, स्ट्रोमा लैमेला में भी हो सकता है, क्योंकि पीएस1 दोनों जगह है। तो फोर्थ के साथ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस डज द सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हैपेंस? देखो एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, और एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। तो माइटोसिस के एनाफेज में, मियोसिस के एनाफेज 2 में, डेट इज योर फाइनल। ऑप्शंस बहुत खराब है, ऑप्शन में कैसा होना चाहिए था, एनाफेज 1, तो मजा आता, बट ठीक है अभी इनका मर्जी। अब देखो इसमें ऑप्शन है अपने को रटा हुआ है, देखो पेरीगाइनस रोज प्लम पीच, तो जो मुझे बहुत ज्यादा रटा है मैंने पहले बोल दिया। तो सी का 2 करो, सी का 2 करो, सी का हो गया कुछ काफी बार। अब तुमको अगर इसमें स्मार्टली ही खेलो, क्योंकि क्या है बहुत ज्यादा समय होता नहीं। अब जैसे नीट 2026 का पेपर था, लोगों को ऐसा लगा कि बहुत लेंदी नहीं था वो। स्मार्ट अप्रोच करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा वो। बाकी देखो ये पूरा याद करना है, उसमें कोई स्किप मत कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल सही बात है। एफएसएच एंड्रोजन स्पर्माटोजेनेसिस सही बात है। हाइपरथायरॉयडिज्म गॉइटर, पॉज करो। ग्लूकोर्टिकॉइड सेक्रीटेड इन अड्रिनल मेड्यूला, गलत बात है। अड्रिनल, अब देखो डी को उड़ाना है तुमको, करेक्ट चाहिए थे ना, एलिमिनेट कर दो, कोई खास फायदा नहीं हुआ। और देखते हैं। पैराथायरॉइड सोडियम, ये भी गलत है, ई को भी उड़ा दो। अब बच्चा ए बी, तो ए बी लगाओ ना, 100% जो श्योर है वो लगाओ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। हाइपरथायरॉयडिज्म देखो अलग अलग मतलब अगर मैं बोलूं तो ग्रेव डिजीज, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ठीक है, तो बस लगा लिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेम वाज प्रपोज, छी 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 छी, मैंजिफेरा इंडिका लिन, क्या है ये? तो ये मेरे पास पहला जीनस हो गया, तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट विटेकर नहीं है, लिनायस है। ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, अति महापिद्दी। बहुत बड़ा सवाल। अपने को क्या करना है, सेलेक्ट दी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। अच्छा, तो सबसे पहला स्टेप होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन, डी सबसे पहला होना चाहिए। एलिमिनेट, ये क्या क्वेश्चन है, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया गाइस। इतना गिरा हुआ सवाल मैंने आज तक नहीं कराया, मैं आगे क्यों पढ़ूं?
कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन कराओगे, बट ऑब्वियस है। और उसके बाद अब तो मैं बता दे रहा हूँ, डिफ्यूजन ऑफ गैस कराओ, उसके बाद क्या कराओ तुम, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कराओ, फिर फर्दर डिफ्यूजन कराओ, फिर यूटिलाइजेशन कराओ। ची 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 ची, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखने भयंकर पेपर देखोगे, स्ट्रेस, अगर इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, सब पिद्दी सवाल होते हैं, बस अप्रोच की बात है। कॉज्ड बाई आर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो ओनली पाप है, थर्ड लगाओ, महापिद्दी। ये क्या है, देखो कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। टर्पिनॉइड, टर्पिन, ए का 2, अच्छा सब में 2 है। बोले सर एग्जामिनर भी खेला है इस बार, बोले हम देखते हैं तुम्हें कैसे आगे बढ़ते हो। टॉक्सिन में एब्रीन और रीसिन पढ़ा होगा, तो डी का 3। कोई फायदा हुआ? थोड़ा तो फायदा हुआ सर, ये एलिमिनेट हो गया। इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, एल्कलॉइड्स। अब एल्कलॉइड्स की अगर मैं बात करूंगा तो कोडीन लगा लो, सी का कर लो 1, तो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल फैक्चुअल सवाल याद रखना है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। आगे ये क्या है, ठीक है। तो डिजिट, उंगलियां, फैलेंजेस, डी का 1। कोई ऑप्शन ए लो, उड़ गया। कब तक खेल पाओगे एग्जामिनर, हर क्वेश्चन में एक हैक है, उसको पकड़ो, ठीक है। ये तो किस्मत थी, मैंने ऐसे पढ़ा और लग गया, ठीक है। बाकी तुम जो करते ना, तो पहले ऑप्शन देखते कहाँ अलग कहाँ अलग कहाँ अलग, फिर निपटाते, अप्रोच बिल्ड करो। बाकी तो देखो सिंपल है, रिस्ट वाला अपने पास कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस एंड अति सिंपल। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ये ऐसा ही क्वेश्चन 24 में भी आ रहा है, 24 से झज्जर वाला पेपर हुआ था, तो ये सब घुमा फिर खत्म हो गया ना, बायो में क्या पूछेगा, और वही घुमा फिरा के पूछता है। कंप्लीटली क्यूरेबल की अगर मैं बात करूं, तो देखो एचआईवी को तो लगाना ही नहीं, हर्पीस लगाना ही नहीं, एलिमिनेट कर लो, क्योंकि उसमें ये था ना कि विच इज नॉट क्यूरेबल। आगे बढ़ते हैं। एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, छी 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 छी। अब तुम्हें क्या लगता है, रीनी टफ होगा? कुछ नहीं कह सकते, बिल्कुल भरोसा नहीं, कोई सा भी आए पेपर तैयार रहो। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ सबस्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो अगर मैं प्रोफेज 1 के, तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस, करो भाई अरेंज। पहला डी होगा, ये देखो, सॉरी माय बैड, एलिमिनेट 2 को किया हमने, ठीक है। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन होगा, तो डी ए खत्म, फर्स्ट इज योर आंसर। Given below are two statements. RNA being unstable mutated faster. That is true. RNA can directly code for synthesis of protein, hence can easily express the character. दोनों के दोनों statements are absolutely fine statements. लेकिन क्या है, RNA being more reactive is less stable, hence it is not that preferred genetic material. It can act, but it is not. आगे बढ़ेंगे। Goblet cells are unicellular gland. Earwax is secretion of exo। यार देखो earwax वैसे तो डिलीट हो गया है, बट देखा जाए तो गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर है, पहला वाला तो ट्रू है, और ये भी मेरा तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ऑप्शन 1 के साथ निकल के जाएंगे, ठीक है। अभी शायद न्यू एनसीईआरटी में लिखा है, मुझे बताना कमेंट्स में, लग से मतलब होता है ये अपने को पता है, न्यू में है कि नहीं, आई जस्ट मिस्ड आउट, ठीक है। आगे 250 स्नेल थे एक साल में, 2000 बहुत आ गया भाई। व्हाट वुड बी देयर बर्थ रेट पर स्नेल पर ईयर, मैथ करना पड़ेगा अपने को। तो 2500 माइनस 250, ये मेरा डिफरेंस आ गया, कितना आएगा, 2250 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। अब ये हमारे पास एक साल के फ्रेम में 0 0 कट गया, मैथ कर लेते हैं हम लोग अब बिल्कुल। 5 5 जा 25, आराम आराम से, 5 4 जा 20, 5 5 जा ये, तो करेक्ट आंसर इज तुम्हारा ऑप्शन 4, दैट इज 9। सिंपल सवाल, दैट इज द अप्रोच, ठीक है। पता है ना, पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल रेट आती है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गिवन आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग oogenesis, ठीक है। पहला क्या है, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोसा थीका फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम सेकेंडरी फॉलिकल। देखो टेक्निकली सही है, एंट्रम बनता है, लेकिन शुरू होता है बनना, एनसीईआरटी के हिसाब से ये एंट्रम शब्द अपने को टर्शरी की तरफ बोलना चाहिए, तो भाई पहला वाला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी, भाई सही बात है, तो 1 गलत है, 2 सही है, कौन सा ऑप्शन आएगा, 4th इज करेक्ट। आगे हाउस फ्लाई, अब इससे पिद्दी क्या ही सवाल हो सकता है भाई, हाउस फ्लाई क्या है, मस्सीडे फैमिली में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डाइसिटिल मोर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब इतना डायरेक्ट सवाल, अब तुम देखो रीनीट है भाई, डरा मत करो इसलिए, ठीक है। आगे इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो अपन दिमाग से खेलते हैं। देखो चमक रहा है अपनी आंखों के सामने आईसीएमआर, और सहेली जो है सीडीआरआई लखनऊ में हुआ था। आईसीएमआर का चर्चा पुस्तक में है नहीं कुछ खास, तो सी तो गलत है, तो ये तीनों गलत हैं, खत्म। मैंने पूरा पढ़ा नहीं,
अपने को स्मार्ट, अब बाकी सब करेक्ट है भाई, गलत वाला मैंने बता दिया, बाकी तो सही है ना। आगे बढ़े, अब देखो ये क्या कह रहा है, टोटल वेलबींग सही बात है। amniocentesis लीगली बैंड है बट सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, और जेनेटिक डिसऑर्डर सर्वाइबिलिटी तुम दोनों डिसाइड कर सकते हो, डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, क्विसेंट स्टेज, तो सेल्स एग्जिट G1, सस्पेंड सेल साइकिल, एंटर क्विसेंट स्टेज कॉल्ड एज G0 स्टेज के साथ जाएंगे आगे। अगला मेरे पास PQRST वेव के ऊपर बात चल रही है। पी वेव मेरा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है, तो ए का गारंटी 3 लगा लो। तो अगर मैं ए का गारंटी 3 करता हूं, कितना ही गंदा मैच द फॉलोइंग यार, 2020 मैच द फॉलोइंग हो गया है पूरा। तो ए का 3 कर लो, खत्म कहानी। एक मिनट, गलत है क्या बोल, अच्छा ए का 3 किया तो ऑप्शन 2 है, तो 2 इज योर करेक्ट आंसर, यस। आगे बढ़ेंगे, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, फोस्फोलिपिड, प्राइमरी मेटाबोलाइट, लेसिथीन, क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आईसीएसआई मेथड ऑफ इन वीवो नहीं है यार, ये इन विट्रो है। अब तुम स्पर्म इंजेक्शन, ऐसा मतलब इंजेक्शन के थ्रू करोगे तो वो लैब में करोगे, तो इट्स इन विट्रो टेक्निक, ठीक है। अगला, इनफर्टिलिटी ड्यू टू इनेबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, एआई से ठीक करते हैं, तो ये स्टेटमेंट 2 सही है, तो 1 गलत है 2 सही है। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन 4 के साथ हम निकल के जाएंगे, 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज है भाई, सबसे ज्यादा होता है कौन, न्यूट्रोफिल। तो सी का 60 to 65 करो, सी का 4 करो, ऑप्शन मिल गया सी का 4, फर्स्ट इज योर आंसर। मैं क्या ही बोलूं, तुम देखो ना 1 2 3 4 लगा रखा है। गोल्ड अपॉर्चुनिटी होती है मैच द फॉलोइंग में, जब सीक्वेंशियल ऑप्शंस आ जाएं। तो आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर, ट्रू। पॉलीपेप्टाइड चेन्स ए एंड बी आर लिंक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, सही बात है। मैच्योर इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 3, मैच्योर में सी कहां, अभी तो पहले में ही बोला सी नहीं होता है भाई, फर्जी क्वेश्चन बनाने वाला। ऑप्शन 3 इज योर आंसर। आगे, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and electrolytes activity, सही बात है भाई। मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से पानी बाहर जाता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली से इलेक्ट्रोलाइट्स जाते हैं, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड, मतलब उतना देखो, बहुत ही पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, कहाँ कब क्यों कैसे नहीं डिफाइन किया। रीजन अपनी जगह सही है, असर्शन अपनी जगह सही है, हम बाय डिफॉल्ट इसको किसके रेफरेंस में ले लेंगे, कुछ दिया नहीं है तो मैं सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के रेफरेंस में ले लेंगे, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन का कोई सेंस नहीं है, एसर्शन कह रहा है कि हाँ भाई इम्परमेबल टू वाटर इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट होता है, रीजन मुझसे कह रहा है कि डाइल्यूशन इस वजह से होता है। दोनों अलग अलग बातें, एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन सेकंड के साथ निकल के जाएंगे आगे। साल्मोनेला टाइफी, तो बहुत ज्यादा आसान सवाल हो गया। प्रोटोजोआन, तो डी का 1 एलिमिनेशन और ए का 2, दोनों में 2 है। तो रिंगवर्म, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम सबने पढ़ रखा है, सी का 4 कर लो, सी का 4 दैट इज योर आंसर। बाकी एलिफेंटियासिस की अगर मैं बात करता हूं, तो वो अपने पास हेलमिंथिक डिजीज में चला जाएगा। वुशरेरिया बानक्रॉफ्टी, वुशरेरिया मलाई, ऑप्शन, एक मिनट गलत बोल दिया क्या मैंने, एक मिनट, सी का माइक्रोस्पोरम हमने कर दिया, ही गलत है फिर, है ना। हाँ, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का अपने पास 1 चला जाएगा, ठीक है ना। दैट इज माई बिल्कुल से सही सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कॉकरोच इज मेरा कैसा ऑर्गेनिज्म, तो यूरियोटेलिक, कॉमन सेंस भाई, कॉकरोच आर्थ्रोप, तो उसमें ग्रुप में जो जा रहे हैं अपन, अपन क्या लगाएंगे, यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बाय डिफॉल्ट, है ना, मतलब लीस्ट लॉस ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ब्रेन स्टेम में क्या है, सेरेबेलम नहीं होता, कलोसम वलोसम कहां से, कोई सेंस नहीं है इसका। फोरब्रेन का कोई सेंस नहीं है, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, अति सिंपल। ये क्वेश्चन गोल्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल मल्टीपल रिपीटेशन है। तुम देखोगे 23 के बाद ये 24 में भी जाकर, तुम पहले 24 का पेपर बनाया झज्जर वाला, तो ये 23 के बाद 24 में जाकर के रिपीट होता है आगे। तो अपने को रटा हुआ है ना कि कॉपर रिलीजिंग आईओडी मेरा मल्टी लोड जाता है और कॉपर टी कॉपर 7 जाता है, तो बी का 1 कर लो। बी का 1 करते ही, कितना गंदा फ्रेमिंग ऑप्शन है, मतलब कोई नींद में बनाया पेपर लग रहा है अपने को, है ना। तो बी का 1 कर लो, खत्म भाई, क्वेश्चन ही खत्म। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा इंड्यूसर है, देखो इंड्यूसर फॉर लैक ऑफ लैक्टोज या एल्लो लैक्टोज होता है, तो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे आगे। शर्म लाज किस में डेवलप हुई, दफनाना कौन शुरू किया, 1400 सीसी, हमारा करीबी था नियंडरथल भाई अपना। अगला, ये कह रहा है, अरेंज द सीक्वेंस, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन एलएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो सबसे पहले भाई अगर प्रोसेस चलाना है तो जीएनआरएच चाहिए, बिना उसके कुछ होता नहीं, तो बी पहले होना चाहिए।
मैं क्या बोलूंगा इस, अकेला ऐसा ऑप्शन जहां पर बी पहले है वो ये रहा। मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही खत्म कर दी है इन लोगों ने। सबसे पहला बी होगा, बी के बाद देखते हैं भाई, बी के बाद गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम, बिल्कुल सही बात है, एंटीरियर पिट्यूटरी से आ गया, ठीक है। फिर एलएच आ गया, सही बात है। उसके बाद कौन आ गया अपने पास, एंड्रोजन स्पर्माटोजेनेसिस और प्रोसेस ऑफ, बिल्कुल सही, सीक्वेंस में ही डन है, कोई दिक्कत ही नहीं, फर्स्ट के साथ जाओ आगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट रोल है, एलएच और एफएसएच एग्जैक्टली कौन कहाँ कब क्यों कैसे काम कर रहा है, यू शुड रिमेंबर दिस। आगे, इन बैक्टीरिया मीजोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही बात है। मीजोजोम्स डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन सब कुछ कराता है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, फर्स्ट के साथ निकल के जाएंगे आगे। मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से पकड़ेंगे यार, ठीक है। तो 1 2 3 4 ए से हो जाएगा। कितना डिफोरेस्टेशन अब हम लोग लगाएं, आओ पढ़ते हैं गाइस। फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन, सिक्स्थ क्लास में वापस आ जाओ, ए का करोगे 2 एंड दैट इज योर आंसर। ये था रीनीट मणिपुर का पेपर। आगे, देर इज अ चेंज, सिकल सेल अनीमिया के बारे में पूछ रहा है, चेंज होता है, सही बात है। लाइसिन वाइसिन का कोई केस नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है, जी ए जी का जी यू जी होता है, तो यू इज उल्टा लिख रखा है, तो डी भी गलत है। ऑप्शन नहीं है क्या, ए और सी लगाना है, ए और सी लगाना है अपने को, बस खुश रहो उतने में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, द नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये तो डिलीटेड है यार, ये सॉरी सॉरी, ये तो आई वॉल वॉल डिलीटेड है, इग्नोर करो। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करूंगा, अमीबा के पास है, ए का 2 करो, ए का 2, ये देखो इतने गिरे हुए मैच द फॉलोइंग, इतने गिरे हुए, सब सिंगल मैचिंग से। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम, एस्टियरास करना है अपने को, एकाइनोडर्मेटा पकड़ो, बी का 1 करो। कैनाल सिस्टम, गीला गीला स्पॉन्जिला को चिपकाओ, फ्लेम, बाकी तो हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें। अति महापिद्दी सवाल अगला, ये बड़ा सवाल दिख रहा है भाई। इवेंट्स गिवन है, करेक्ट आंसर चूज करना है, ऑर्डर लगाना होगा ना, हाँ करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो अफॉलिन जीएफआर के बिना कुछ नहीं होगा, तो फॉलिन जीएफआर स्टिमुलेट्स जेजी सेल टू रिलीज, सी ए होना चाहिए। क्यों बनाया था इनने ये पेपर, खाली बच्चों को डराने के लिए। पेपर का कोई भी मतलब फुस पेपर है, देखने में लगेगा भाई क्या लेंदी, पेपर में भी आया ना, अगर रीनीड भी टफ है, डरना मत, तुम बना लोगे, क्योंकि ऐसे ही पेपर आते हैं भाई, क्या बताऊं मैं। अब देखो, एक्टिवेशन ऑफ जेजी सेल हो गया, फिर क्या कराओगे, फिर एंजियोटेंसिनोजेन का एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2, सही बात है। उसके बाद कराओगे 2 से एल्डोस्टेरॉन, फिर रीएब्जॉर्प्शन, फिर बीपी बढ़ाओगे, फिल्ट्रेशन बढ़ाओगे, फिर रेस्पॉन्स में एएनएफ आ जाएगा। आगे फिर एक बड़ा सवाल, चूज द करेक्ट आंसर, पढ़ते हैं। प्लेटीहेल्मिंथ ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, प्लेटी इज एसिलोमेट, तो ए तो गलत है, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। बी और डी दोनों सही हैं, कैसे पता आपको, ऑप्शन में लिखा है, मैं क्यों पढ़ूं। सी देखते हैं, टेपवर्म फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट इज अगेन ट्रू स्टेटमेंट, तो ऑप्शन फोर्थ के साथ हम निकल करके जाएंगे, दैट इज माई एब्सोल्युटली करेक्ट वन, ठीक है। अब अगेन फैक्चुअल है, नो लॉजिक टू इट। आगे, फिर से एक बड़ा, मिसली विसली तो डिलीट हो गया यार, एक्स सिलेबस का पार्ट था। कॉकरोच फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक, फोर विंग्स हाइंड विंग्स, ठीक है, अगर मेरे पास जो ऊपर वाले विंग्स है दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट, दे आर ओपैक एंड लेथरी, तो स्टेटमेंट 1 मेरा गलत है। हाइंड विंग्स आर, उल्टा नहीं लिख रखा है इसने, यस, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट है ना, उल्टा कहानी लिख रखा है इसने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, साइटोकाइन बैरियर्स मेरे पास इंटरफेरॉन्स आते हैं, ए का 2, ए का 2, यहाँ एग्जामिनर ने थोड़ा दिमाग डाला, थोड़ा एफर्ट डाला एटलीस्ट पेपर बनाने में। फिजियोलॉजिकल बैरियर सेक्रीशंस होते हैं, मैं बी क्यों नहीं पढ़ रहा कि बी दोनों में सेम है, अप्रोच समझो। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा मेरे पास, टीयर्स एंड सलाइवा, तो सी का 4 कर लो, सी का 4 कर लो, खत्म हो गया, थर्ड लगाएंगे। आगे, viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contain radioactive DNA, that is true. Viruses grown sulfur contain radioactive protein, that is true. Viruses radioactive phosphorus contain radioactive, गलत है। Viruses radioactive sulfur गलत है। Radioactive protein contain radio, क्या फालतू क्वेश्चन है ये भाई। ए और बी बिल्कुल सही है, जबरदस्ती क्वेश्चन बनाया है, चैट जीपीटी को पता उस टाइम तो था नहीं, बट चलो ठीक है, फोर्थ लगाओगे। आगे, लॉजिक चमका ना भाई, फास्फोरस डीएनए का पार्ट है, सल्फर मेरा प्रोटीन का पार्ट है। आगे, जेनेटिक कोड के सेलियंट फीचर्स है, करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है, कोड इज पैलिंड्रोमिक, कोई सेंस नहीं।
यूजीए इनिशिएटर गलत। कोड इज अनएम्बिगियस एंड स्पेसिफिक, दैट इज ट्रू। नियरली यूनिवर्सल ट्रू। सी एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे आगे। बीओडी पर गहरा सवाल। देखो बीओडी अपने सिलेबस में है तो वी शुड नो। बीओडी इनवर्सली रिलेटेड टू डिजोल्व, सही बात है ना, जितना ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन होगा, मतलब जितना ज्यादा बीओडी मतलब डीओ उतना कम, जितनी कमी उतना डिमांड है, ठीक है, तो दैट इज ट्रू। लो डिजोल्व ऑक्सीजन, हाई बीओडी, बिल्कुल सही बात है। अगर डीओ कम है तो मछली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मछली डूब के बेचारी है ना सफोकेट करके मर जाएगी। हाई बीओडी लीड्स, एक बिल्कुल ही एब्सर्ड गलत स्टेटमेंट। अपन सी उड़ाते हैं भाई, इतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, सी उड़ा दिया, आंसर आ गया भाई मेरा, खुश रहो। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। हाई बीओडी डिजोल्व ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ, सही बात है। बोथ बीओडी एंड डीओ, सॉरी, आर इंडिकेटर है। बोथ बीओडी डीओ आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है। तो ए बी डी ई आर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। सेलेक्ट दी मोएट इज डिलीटेड। आगे। जीन थेरेपी, 4 साल की बच्ची, एडीए, एडीए कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट। ए का 4 करो। अब एग्जामिनर ने मेहनत की है, सब सेम कर दिया, मेरा ट्रिक फेल कर रहा है, देखो। आरएनए, कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, अब रुको, अब मैं एग्जामिनर को चैलेंज कर रहा हूं। मैं पढ़ूंगा अब। नहीं नहीं, इसने अच्छा खेला है, इसमें दो ही एलिमिनेट कर पाओगे एक बार में। आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस है, बी का करो 3, एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड। एलाइजा की बात करेंगे तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लो, सी का करो 2, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बड़ा सवाल है, बहुत रिपीट है, तुम देखो ना 23 का यही पेपर लगभग 24 में रिपीट हो जाता है, फिर 25 का पेपर इन्हीं सब का मॉडिफाइड वर्जन आता है, तो नया नहीं पूछेगा, यही घूम फिर। तुमने लेजेंडरी क्वाड किया था ना, वही आया ना 26 में, फिर वही होगा। और मैं अभी गेस्ट पेपर भी कराऊंगा, रुक जाओ। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रिसॉर्प्शन, hence increasing the blood calcium. पैराथायरॉयड हार्मोन along with thyrocalcium significant carbohydrate, गलत है भाई। 1 is correct, 2 is false, 3rd is your correct answer। आगे। ग्रासोपर का सेक्स डिटर्मिनेशन, फीमेल हेट्रोगमिटी नहीं यार, एक्स एक्स एक्सो है, बिल्कुल गलत है, ए को एलिमिनेट करो। लो, सो खेलो मगर दिमाग से। अब देख लेते हैं भाई, सी क्या है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम नहीं होता, ये अभी 26 में ही पूछा था ना, वो एक्स एक्स एक्सो टाइप है, तो सेम कहाँ होता है। आगे देखेंगे, ये तो याद करना है भाई। स्क्वामस एपिथेलियम का एंडोथेलियम होता है ब्लड वेसल, पढ़ा होगा तुमने। सी का 4 करो, सी का 4, सी का 4, एलिमिनेट, एलिमिनेट। उसके बाद सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंक्यूल्स कर दो, बी का 3 कर लो, बी का 3 कर लो, बी का 3 कर लो, सेकंड इज योर आंसर, खत्म कहानी। आगे। सेकंड ही है ना, यस। आगे। A person goes to high altitude and experiences altitude sickness with symptoms like this, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई ऑल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट, सही बात है, मतलब अ, दोनों ठीक हैं एंड दैट इज द रीजन, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, फर्स्ट के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यों आ रही है सिकनेस? बिकॉज लो प्रेशर, ऑक्सीजन की कमी। आगे। स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू गोल्जी बॉडी, मैकेनिकल सपोर्ट गलत है, एलिमिनेटेड। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन गलत है और एलिमिनेटेड। मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम, सही बात है, मॉडिफिकेशन तो करता है भाई। दोनों में सी दे रखा है, कोई फायदा नहीं। इट प्रोड्यूसेस, फालतू स्टेटमेंट, बी एलिमिनेटेड, खत्म। एंड दैट इज विद दिस कम्स टू एन एंड। देखो अब सवाल ये, पेपर का लेवल कैसा आएगा, लेवल जैसा भी आएगा तुम कर लोगे। वर्स्ट के सिनेरियो के लिए खुद को तैयार करो।